युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान खामोश था, लेकिन विजेताओं की तलवारें अब भी लाल थीं और हारने वालों की आत्माएं अब भी रो रही थीं। उस युद्ध का एक योद्धा था अंगुल, जो सेनापति के आदेश पर गांव-गांव जाकर बस्ती जलाता, लोगों को मारता और हर जीत पर खुद को पत्थर बना लेता। उसकी तलवार भारी थी, लेकिन उसका मन उससे भी भारी हो चुका था। एक दिन जब युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई, अंगुल अपने घोड़े से उतरा और अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। उसे न नींद आती थी, न भूख लगती थी। हर रात एक ही सपना आता, जिसमें उसके हाथ खून से सने होते और एक बच्चा उसकी ओर देखकर कहता, क्या अब मैं खेल सकता हूँ? वो जानता था कि ये खून उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से चिपका हुआ है। किसी यात्री ने उसे बताया, इस ओर बुद्ध रुके हैं नदी के पास, अगर उत्तर चाहिए तो वहीं मिलेगा। अंगुल कांपते हाथों से बुद्ध के शिविर तक पहुंचा। वहाँ लोग शांत थे, कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ ध्यान में बैठे थे। अंगुल को ये खामोशी असहनीय लगी। उसने भीतर प्रवेश किया और बुद्ध के सामने जाकर गिर पड़ा। मैं एक पापी हूँ, मैंने निर्दोषों को मारा है, क्या मेरे लिए भी क्षमा संभव है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक लंबी करुणा भरी दृष्टि से, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कोई उत्तर नहीं आया। अंगुल प्रतीक्षा करता रहा। पत्ते गिरते रहे, पक्षी उड़ते रहे, लेकिन बुद्ध मौन थे। कुछ समय बाद सैनिक के भीतर कुछ पिघलने लगा। उसने अपने ही भीतर से एक आवाज सुनी, क्या तू क्षमा चाहता है या शांति? वो समझ गया, क्षमा बाहर से मांगी जाती है, लेकिन शांति वो भीतर बोई जाती है। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और पहली बार बिना बोले रोया। उसका रोना उत्तर बन गया। सैनिक उठा, तलवार वहीं छोड़ दी। अब वो जहाँ भी जाता, वहाँ जीवन उगता, युद्ध नहीं।